अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सपा में जाते नेताओं से चिंता में डूबी मायावती। अब करने वाली हैं मायावती एक बड़ा बदलाव। सपा में जाते नेताओं को रोकने के लिए बनाया प्लान। मायावती ने खोल दिया अब सपा के खिलाफ मोर्चा। मायावती के प्लान पर सपाइयों ने कसा तंज। सपाई बोले, कुछ भी कर लो भला नहीं होगा। लगातार नेताओं के होते पलायन और सपा में जाते नेताओं से मायावती की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। हालात ये हैं कि मायावती कई ऐसे फैसले ले रही हैं जिससे उनकी पार्टी मजबूत हो सके, लेकिन मायावती जो भी फैसला लेती हैं उसका असर ठीक उल्टा हो जाता है और नेताओं की नई खेप पार्टी से निकलकर सपा में शामिल हो जाती है। मायावती की मजबूत लीडरशिप का दूर होना उनके लिए घातक साबित हो सकता है। ऊपर से कभी उपचुनावों से किनारा करने वाली मायावती ने उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में हिस्सा लिया और उन्हें करारी हार का सामना भी करना पड़ा। हालात ये हो गए कि पार्टी कई सीटों पर कांग्रेस से भी पीछे दिखाई दी, जो साफ बताता है कि मायावती की सियासत को जंग सा लग गया है। अब नेताओं के पलायन को रोकने और पार्टी के प्रदर्शन को चुनावों में बेहतर करने के लिए मायावती एक और बड़ा फैसला लेने वाली हैं। हो सकता है कि जल्द ही मायावती अपने संगठन में और बड़ा बदलाव करें और जिला इकाइयों पर भी मायावती ध्यान केंद्रित कर रही हैं। मायावती ने प्रदेश अध्यक्ष पद से मुनकाद अली को हटाने के बाद अब निचले स्तर पर बड़े बदलाव की तैयारी की है। इसके साथ ही साल 2022 के आम चुनाव से पहले सामाजिक समीकरण संवारने की कार्ययोजना भी तैयार कर ली है। अगले साल होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के जरिए मायावती एक बार फिर सोशल इंजीनियरिंग को मजबूत करने की फिराक में लगी हैं। दिल्ली में प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बिहार के आम चुनाव और अन्य प्रदेशों के उपचुनावों की समीक्षा में अन्य पिछड़े वर्ग के वोट खिसकने पर चिंता व्यक्त करते हुए मायावती ने इन हालातों को सुधारने पर जोर दिया है। सूत्रों का कहना है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के द्वारा बीएसपी से दूरी बनाने का नतीजा ये हुआ कि मुस्लिमों का भी रुझान कम हुआ है और इसका पूरा एहसास मायावती को हो चुका है। एक पूर्व प्रदेश पदाधिकारी का कहना है कि पिछले 3 चुनावों का अनुभव बताता है कि पार्टी केवल दलित मुस्लिम ब्राह्मण गठजोड़ बनाए रखने पर अधिक दिनों तक नहीं चल सकेगी। जब तक अन्य पिछड़ों को फिर से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक मुस्लिमों को संभाले रखना मुश्किल होगा और इस मुश्किल को आसान करने के लिए ही मायावती अब एक के बाद एक बड़ा फैसला कर रही हैं। बुलंदशहर विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव में भी भीम आर्मी की राजनीतिक विंग आजाद समाज पार्टी के द्वारा दलित मतदाताओं में सेंध लगाने के कारण बीएसपी जीत से दूर रही। बीएसपी को दलित वोट बैंक में पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए निचले स्तर पर साल 2007 का सामाजिक समीकरण मजबूत करना होगा। इसके लिए पंचायत चुनाव में सभी वर्गों को समान रूप से प्रतिनिधित्व देने की तैयारी है, जिससे सपा को तो रोकने में फायदा मिलेगा ही, साथ ही पार्टी को भी मजबूती मिलेगी। मायावती हर हाल में 2022 में प्रदेश की सत्ता पर काबिज होना चाहती हैं। ऐसे में मायावती अब सपा की मजबूती को तो चोट कर ही रही हैं ताकि उसको कमजोरी में बदला जा सके, साथ ही सांगठनिक ढांचे को भी मजबूती देने का काम किया जा रहा है। लेकिन नेताओं का जारी पलायन हर मेहनत पर पानी फेर रहा है। अब देखना ये है कि आगामी वक्त में मायावती क्या नया बड़ा फैसला लेती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।